हरामखोर, पूरे 10 लाख का घाटा कर दिया तूने, 10 लाख का। पापा जी, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई इन पे हाथ उठाने की? हाँ, और ऐसा हो क्या गया है जो आप इस बात के लिए अपने बेटे पे हाथ उठा रहे हैं? बहू तुझे पता भी है, इस नलायक ने ना कंपनी के अंदर पूरे 10 लाख का घाटा किया, 10 लाख का। तो 10 लाख क्या आपके बेटे से बढ़कर है? आपके लिए होगा मगर मेरे लिए नहीं है, समझे आप? रोशनी, क्या रोशनी? आपको दिख नहीं रहा है? आप इतने बड़े हो चुके हैं, आपकी शादी हो चुकी है, उसके बाद भी आपके पापा आपके ऊपर हाथ उठा रहे हैं। आपको शर्म लिहाज नहीं है क्या? उनकी पत्नी के सामने आप हाथ उठा रहे हैं। और वैसे भी ना लॉस कहीं पे भी हुआ हो, ये सब कुछ जो भी है ना, सब ना इनका ही है। एक लौते बेटे हैं आपके, ये लॉस कर भी दिए तो क्या हो गया? गलती इंसान से ही होती है, ये कोई भगवान नहीं है और ना कोई आप भगवान है, समझे आप? इन्होंने ना जानबूझ के नहीं किया है, दिन रात मेहनत करते हैं उस बिजनेस में जहां पे लॉस हुआ है। ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि वहां पे लॉस हो, समझे? और आप है कि आपने इनके ऊपर हाथ उठा दिया। आज तो आपने उठा दिया, इसके बाद से ना आप ना इनके ऊपर ऊंची आवाज में बात भी नहीं करेंगे, समझे आप? रोशनी, ये क्या बोले जा रही हो तुम? कुछ समझदारी है तुम्हारे अंदर? हाँ, तुम मेरे पापा को इस तरीके से बोलोगी? क्यों बोल रही तुम मेरे पापा को? देखिए, आप बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे पति के ऊपर कोई हाथ उठाएगा, समझे आप? तुम्हारा पति पहले इनका बेटा है, ये चाहे मारे पीटे या कुछ भी करे, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है बोलने का। अरे क्यों नहीं हक बनता है? बल्कि इनका कोई हक नहीं बनता है आपके ऊपर हाथ उठाने का। मेरी बात सुनिए, अगर आइंदा से अपनी ये गलती की ना, मैं आपको ना इस घर से बाहर निकाल दूंगी। बहुत हो रहा है तुम्हारा, बहुत हो रहा है। चुपचाप रहो वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। कि किस तरह से बिहेव कर रहे हैं आप मेरे साथ? एक तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके पक्ष में हूँ, उसके बाद आप बोला ना चुप रहने के लिए। मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे? कि मेरे पति के ऊपर कोई हाथ उठाएगा, अब वो आपके पापा पे क्यों ना हो। निकाल दूंगी मैं घर से आपको, समझे? जब बोल रहे हैं चुप रहने के लिए तो समझ नहीं आ रहा तुम्हें एक बार में? मेरे पति तुम्हारे पति पहले इनका बेटा है। क्या जानती हो तुम? क्या नहीं जानती क्या हो तुम मेरे बारे में और इनके बारे में? अरे मैंने गलती किया है तो ये मुझे मार रहे हैं, हक बनता है इनका मारना। आपने इनके लिए मुझ पे हाथ उठाया। चुप, अब मैंने गलती की है ना? मेरा बाप है ये, मुझे मारे पीटे कुछ भी करे, तुम्हें क्या? नहीं, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? हक बनता है इनका, मैंने हक दिया है और मेरे गलती के कारण तुम इन्हें बोल रही हो कि तुम इन्हें घर से बाहर निकालोगी। अरे इन्हीं का घर है ये, और 10 लाख रुपया कोई मामूली रकम नहीं होता है। तुम्हारे लिए हो सकता है मामूली, हम छोटे बिजनेसमैन के लिए 10 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम होती है। बात करती हो। सॉरी पापा, मतलब बचपन से ये इंसान क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए, आज इनको मैं मतलब मारने पे मैं इनको बोलने जाऊं? क्या जानती हो तुम इनके बारे में? क्या जानती हो हमारे बैकग्राउंड के बारे में? नहीं जानती क्या हो? जब बोल दी ना, अब देखो, तुम्हें अगर तकलीफ है, ये अगर मेरे पे हाथ उठाते हैं, तुम्हें अगर तकलीफ हो रहा है तो तुम इस घर से जा सकती हो। कोई हक नहीं बनता है कि तुम इस घर में रहो। और आज क्या, मैं कभी भी गलती करता हूं, कभी भी अगर मेरे से अगर कुछ भी गलती होता है ना, आप मुझे चप्पल निकाल के चप्पल से मारो। इस बार तो आप हाथ से मारे हो ना। और जिसको तकलीफ होगा वो जाए इस घर से। जिसको जो दर्जा दिया जाता है ना, बस उसी दर्जे पे कायम रहे, सिंपल है। ये इंसान ना मेरा बाप है, मां है, पूरा खानदान है ये इंसान, और इस इंसान को तुम एक थप्पड़ मारने पे ऐसे बोलोगी? पापा सॉरी, मैं रोशनी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, आप माफी मत मांगो। पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, इस तरह से मुझे आपके ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए था, इतने गंदे तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। मगर आप भी समझिए ना, मैं इनकी वाइफ हूँ और किसी भी वाइफ को बर्दाश्त नहीं हो कि उसके हस्बैंड के ऊपर कोई भी हाथ उठाए। अब ये बड़े हो चुके हैं, इसलिए
बाकी आज के बाद से आप दोनों के बीच में कभी भी इंटरफेयर नहीं करूँगी। आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। देखो बेटा, जो अनजाने में गलती होती है ना, वो गलती नहीं होती। पर हाँ, एक बात की मुझे खुशी है, जितना प्यार मैं दानिश से करता हूँ उससे ज़्यादा तुम करती हो, क्योंकि मैंने उसे मारा। ये जो तुमने बोला है ना, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारा ये प्यार बोल रहा है। और प्यार के अंदर ना, ये जो तुमने थोड़ी सी भाषा का जो गलत इस्तेमाल किया बेटा, वो मुझे थोड़ा सा दुख लगा है। बेटा कहीं मत बोलो कि मैं दानिश के पापा के साथ साथ तुम्हारा भी पापा लगता हूँ। तो भाषा का थोड़ा जो आपने उल्टा सीधा प्रयोग किया है, ये चीज़ बेटा मुझे ठीक नहीं लगी। और आगे से इस चीज़ का ध्यान रखो। देखो रोशनी, मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, मुझे इस बात की खुशी है कि ये मुझे अभी भी वही दानिश समझते हैं जो बचपन में मैं था। एक बेटा को इससे बढ़कर खुशी कुछ नहीं हो सकती है। आज मेरी शादी हो गई है, तुम आ चुकी हो, मगर मैं आज भी इनके लिए वही दानिश हूँ जो बचपन में हुआ करता था। क्योंकि मेरी गलतियों को जब भी इन्होंने सुधारा है, तब मैं तरक्की किया हूँ, तब मैं आगे बढ़ा हूँ। और मैं इनको हक दिया हूँ, मैं जब भी ज़िंदगी में गलती करूँ ये मुझे मारे। और इनकी मार एक गुरु की मार है, इनकी मार एक माँ की मार है, इनकी मार एक बाप की मार है। ये जब भी मुझे मारते हैं, कुछ ना कुछ मैं ज़िंदगी में तरक्की करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो बस मैं यही बोलूँगा कि ये सब जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। ये हक इनका है और इनका हक ज़िंदगी भर मेरे ऊपर रहेगा।